नमस्कार, मैं हूँ रत्नेश बरनवाल और आप देख रहे हैं रत्नेश बरनवाल ब्लॉग। तो आज मैं लंदन में शूटिंग कर रहे हैं घूंघट में घोटाला पार्ट 3 के, जिसमें हमारे नहीं आप सबके चहेते अम्रपाली दुबे जी से सामने रूबरू हो रहे हैं और अपने चैनल के माध्यम से इनसे कुछ पूछूंगा, बताएंगी। अम्रपाली जी, सबसे आपको नमस्कार। नमस्कार। और आप सभी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबको नमस्ते। अम्रपाली जी बताइए, आपके रेंज में या आपके पर्सनालिटी में बहुत सी लड़कियाँ, कोई पुलिस लाइन में आती है, कोई डॉक्टर लाइन में, कोई इंजीनियर लाइन में, आपने फिल्म लाइन क्यों चुना? क्योंकि बाकी सारी लाइन में बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है और हमको लग रहा था कि कॉलेज कर रहे थे तब ऑडिशन दिया था, सिलेक्ट हो गए, तो हमको लगा कि ये सबसे सही है, इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी नहीं पड़ेगी, तो एक्टर बन जाते हैं। लेकिन उसके बाद आके पता चला कि यहाँ भी पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, आपको एक्शन सीखना पड़ता है, डांस सीखना पड़ता है, डायलॉग डिलीवरी सीखना पड़ता है, आपको एक्सप्रेशंस डिफरेंट तरीके के सीखने पड़ते हैं। तो मूल बात यह है कि बिना मेहनत के जीवन में कुछ चीज़ नहीं मिलती। तो हम सब जो एक्टर हैं, चाहे रत्नेश जी चाहे मैं, जिनको देख के आप लोगों को भी ऐसा महसूस होता है कि यार हमको भी एक्टर बनना है, तो बेशक बनना चाहिए। लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि एक्टर बनने में कोई मेहनत नहीं है, बहुत आसान काम है, कोई भी कर लेगा 2 बीघा बेच के। नहीं होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बहुत से लोग को मालूम नहीं। मैं मूल निवासी गोरखपुर की हूँ। मेरे दादाजी गोरखपुर के हैं, मेरे नाना जी देवरिया के हैं, और मैंने अपनी पढ़ाई और स्कूलिंग मुंबई में की। तो मैं भारत की निवासी हूँ, मैं पूरे भारत में मैंने शूटिंग की है, फिल्में की है, तो मैं भारतीय हूँ। आपके साथ मेरी पहली मुलाकात हुई थी निरवा हिंदुस्तानी 1 में जी। उस समय आपके लिए मैं भी नया था और आप भी सबके लिए नए थी जी। तो उस समय का और इस समय में क्या मतलब नजरिया होने प्रति? उस समय आप जैसा हंसते थे, पहले हंसिए एक बार आज भी आप वैसा ही हंसते हैं, बहुत आपका निश्चल हंसी है और अपने किरदार को बहुत सीरियसली लेते हैं। ये मैंने इस बार देखा। इनको एक गाना करना था हमारे साथ, और दुनिया में कोई भी चीज़ चल रही हो, ये सिर्फ अपने गाने का लाइन याद करते हैं, बाकी कोई कुछ करे, सब भाड़ में गए, किसी से कोई फ़र्क नहीं, कैमरा कहाँ लग रहा, लाइट का कुछ नहीं, सिर्फ अपना लाइन याद कर रहे थे। तो वही मैंने कहा, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। आप भी मेहनत कर रहे थे अपने काम के लिए। 2000 कब आई थी फिल्म निर्वा हिंदुस्तानी? 2014 6 जून 2014 करेक्ट। हाँ, उस समय से अभी तक कितना एक्सपीरियंस रहा आपके फिल्म के समय में? इतना दिन में कितना फिल्म बहुत की होंगी आप? बहुत सारी फिल्में की मैंने, बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस भी मिले मुझे। और मूल बात मैंने ये सीखी कि अगर आप एक्टिंग में एक पैसा कमज़ोर हैं तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप व्यवहार में एक पैसा कमज़ोर हैं तो नहीं चलेगा। आपको अच्छा एक्टर होने के साथ साथ एक अच्छा व्यवहारिक व्यक्ति होना भी बहुत ज़रूरी है। तो वही मैंने सीखा कि अगर आपकी एक्टिंग 19 है और व्यवहार 20 है तो आप चल जाएंगे, पर अगर आपका व्यवहार 19 है और एक्टिंग 20 है तो भी कुछ नहीं होगा। मैंने इनके साथ राजा बाबू फिल्म किया, उसमें बहुत अच्छा रोल था, हम लोग साथ में काम किया। निर्वाचन 4 भी शायद हो सकता करेंगे, दिनेश भाई बोले गाँव वाले पार्ट में, और इसमें तो हुई भाभी बनी है, भूतनी भाभी हमारी और निर्वा निशानी भी किए साथ में। इसके बाद हमको लगा कोई फिल्म बीच में नहीं किए थे, मोकामा 0 किलोमीटर जी। हम लोग ने कई सारी फिल्में साथ में की है, बहुत सारी। आगे भविष्य में हम फिर दोबारा कभी काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। प्रभु ने चाहा हम दोनों लोग स्वस्थ रहे और कोई प्रोड्यूसर ऐसे मिले जो आपको और हमको साथ में कास्ट करना चाहते हैं, तो हम ज़रूर साथ में फिल्में करेंगे। लंदन में आए हैं तो बहुत से लोग आने पर ईगो होता है, मैं ये खाऊंगी वो खाऊंगा। आपको अपने बिहार वाली यूपी वाला जो खाना है, वहाँ की रहन सहन, चाल चलन, व्यवहार यहाँ के बदल तो नहीं गया है या बदलने को? हमारे दाल भात भुजिया का इतना याद आ रहा है, मम्मी के हाथ का दाल भात, आलू का भुजिया या तो पटल का भुजिया। सबसे ज़्यादा तो मैं घर में जो सब्ज़ी नहीं खाती थी, करेला बिल्कुल नहीं खाती थी, यहाँ आने के बाद मैं करेला भी मिस कर रही हूँ, ऐसा मेरा हाल हो गया है। तो बिल्कुल बेशक मैं दुनिया के किसी भी कोने में चली जाऊँ, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि हमारे भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार और भारत का खाना, इसका कोई जोड़ नहीं। हम लोग भोजपुरी फिल्म कर जन जी, हम चाहें कि 2-4 लाइन भोजपुरी में बोली। भोजपुरी में क्या कहीं, हम बस ये कहल चाहब कि हमके
पहले हम अपन मातृभाषा अच्छा से ना जानत रहनी, हमके भोजपुरी बोले ना आवत रहे, हम खाली सुनत रहनी। हमारी दादी माँ और हमरे नानी पापा चाचा लोग सब भोजपुरी में बतियावत रहे, बाकी हमनी लोग हिंदी में ही बात करत रहनी। तो भोजपुरी हम सीखनी भोजपुरी इंडस्ट्री में आइला के बाद, और यही से हम कहे नहीं कि ये इंडस्ट्री के सारा डायरेक्टर लोग, सारा राइटर लोग, सारा हमारा को स्टार लोग, हमारा टीचर बा जे हमके एक एक भोजपुरी के शब्द सिखवले बाड़े। मतलब हमके पता ना रहे कि एके कपार भी कहल जाला, इकुल हमके मुड़ी कहला कि स्वर्ग है। मुड़ी कहल जाला, कपार कहल जाला, ये हमके पता ना रहे, यहाँ आके पता चलल। तो बहुत मीठा बा हमनी के भाषा, और जब भी हम भोजपुरी बोले नहीं हमके बहुत गर्व महसूस आपके होला। कोई सीरियल भी आए रहे जी। हिंदी सीरियल जी 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 टीवी पर ना? हाँ, जी टीवी पर भी आयल रहे, NDTV इमेजिन पर आयल रहे, का नाम रहा पर पलकों की छाँव, पलकों की छाँव में। हाँ। हाँ। सात फेरे, सात मायका, कई गो सीरियल रहे। तो हम अपन करियर की शुरुआत कैले रहनी हिंदी टीवी सीरियल से। बाकी कहल जाला ना माटी खींच लेवेला, पुकार लेवेला, तो हम सही क्या बात है। अपन माटी खींच लेला सर, हम भोजपुरी इंडस्ट्री में आ गए। आप मेरे दिनेश भैया के साथ हमेशा 24 आवर रहते हैं, चाहे सिनेमा लाइन से हो या उनके मतलब राजनीति लाइन। हाँ, तो आपको क्या लगता है 2024 में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी कि नहीं आएगी? आनी तो चाहिए, हमको यही लगता है। आज ही हम एक वीडियो देख रहे थे जिसमें एक देश है गुआना, शायद मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं मुझे पता नहीं, उसके राष्ट्रपति एक विश्व के मंच पे खड़े होके नरेंद्र मोदी जी की तारीफ़ कर रहे थे कि कोविड के समय जब सारी दुनिया के दरवाजे बंद हो गए थे, सारा ग्लोबलाइजेशन ठप पड़ गया था, उस समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिम्मेदारी और प्यार ये दोनों दिखाया पूरे विश्व को। और जो लोग वैक्सीन जिनको नहीं मिल पा रही थी, उन देशों को वैक्सीन देके जो हमारे भारत की संस्कृति है, सद्भावना और लोगों की मदद करना, उसका बहुत अच्छा उन्होंने उदाहरण दिया। तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारे प्रधानमंत्री इतने अच्छे हैं और हर कोई उनकी तारीफ़ करता है। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि 24 में भी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही बने और ऐसे ही भारत का नाम रोशन करते रहें। क्या लगता है भविष्य में कहीं टिकट मिल जाए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो चुनाव लड़ेंगे आप? अभी तो हमके टिकट चाहिए लंदन से इंडिया जाए के, ताकि हम दाल भात भुजिया खा सकी। अभी हमरा जहन में बस वही टिकट बा, बाकी कोनो टिकट के बारे में हम सोचत तो मैं चाहूँगा, हम चाहते हैं दूसरे शब्द रत्नेश बरनवाल ब्लॉग जो मेरा चैनल है जी, हम रवा लोग से ये कहल चाहब कि प्लीज़ रत्नेश बरनवाल ब्लॉग्स के देखी, प्यार दी, आशीर्वाद दी, सब्सक्राइब करी, और जितना हो सके अपना दोस्त लोग से, अपना कलीग लोग से चैनल के वीडियोस के शेयर करी, और बहुत सारा प्यार आशीर्वाद दी रत्नेश जी के। धन्यवाद।